हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब कुछ ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ में मैं आज आप लोगों को एक ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम मार्केट में आई थी। वो ये है कि आपको इतने सारे सैम्पल पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। CBSE हर साल 15 सैम्पल पेपर बनाता है, 15 सेट। तो ये आपको सॉल्व कर लोगे तो आपका हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर हो जाते हैं। और इसके लिए फर्स्ट टाइम मार्केट में यहां पर MTG लेकर के आए अपनी 1531 बुक। अब ये बुक क्या है? इसके अंदर आपको 15 जो पेपर हुए थे 2024 के, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। 3 कंपार्टमेंट के पेपर थे, उनका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और जो ऑफिशियल पेपर है उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और फर्स्ट MTG है जो कि यहां पर ऐसी बुक रिलीज कर रहा है। अब इस बुक के अंदर आपको 15 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कंपार्टमेंट पेपर वगैरह सब मिलेगा। अब पेपर्स कैसे रहेंगे? जैसे पेपर बोर्ड्स में होते हैं उसी तरीके से सेम आपको देखने को मिलेंगे। और इनके पेपर की खास बात यह है कि इसमें आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा जिसको कि आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि भाई मेरे बोर्ड्स के पेपर में कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ये बुक आप लोगों को मैथ्स की और साइंस की आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसकी जो खास बनाती है ना इसको, वो है इनका हिंट्स एंड सॉल्यूशन। तो भाई इसमें क्या होता है कि इनके जो सॉल्यूशन है ना वो CBSE के अकॉर्डिंग होते हैं। कि जैसे कि CBSE आप लोगों की मार्किंग स्कीम देता है ना, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी मार्किंग स्कीम में कर रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आप देखो कि यहां पर ये बता रखा है कि 0.5 मार्क्स स्टूडेंट को अगर वो इतना लिखेगा तो है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से जब आप देखेंगे इसके अंदर जैसे कि जो MCQs हैं उनका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि MCQ ऐसा क्यों है, इसको हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। फिर इसी तरीके से 2 आंसर 3 आंसर आपको पॉइंट वाइज जो मार्किंग स्कीम रहती है उसी तरीके से आपको मिलेंगे। सो मिस मत करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइंस का और मैथ्स की बुक को बाय करने का। तो एक बार जरूर से परचेस कर लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। आ जाएगी बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चन है ना वो यही है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, और उसी के साथ में बोला गया है कि आल्सो शो दैट 3 प्लस √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जरूर से आता है। अगर रियल नंबर से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन 100% गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको हर एक प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इसको करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं कि ये इरेशनल बोल रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, जैसे कि √5 है तो हम जानते हैं कि ये होता है P/Q। यहां पे क्या होता है कि P और जो Q है वो बराबर नहीं होते हैं और ना ही यहां पर Q 0 होता है। ये कंडीशन आपको इसमें लिखनी होगी। ठीक है, ये डिफरेंट इंटीजर है और ये बराबर नहीं होते और Q 0 नहीं होता। तो ये हमारे पास में इसके बाद में ये इक्वेशन बन जाएगी। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी √5 = P/Q। फिर उसके बाद में यहां पर P और Q क्या है, ये है को प्राइम नंबर। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप जो √5 है इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और 5 आप जानते हो कि ये क्या है, ये है एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप जानते हो इसे। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये हो जाएगा हमारे पास में 5 = क्या हो जाएगा, P²/Q²। देखो यार थोड़ा इसमें समझो, ये जो छोटा सा आपको स्लैश दिख रहा है ना, ये सही ढंग से नहीं लगा था। ठीक, उसके बाद में Q² को इधर ट्रांसफर किया तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 5Q² हो जाएगा P²। तो अब हम इसे जान सकते हैं कि ये जो 5 है इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P²/5 बन जाएगा। अब जब ये P²/5 बन गया है तो ये क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है, मतलब कि क्या है, ये इसका फैक्टर। तो अब यहां पे एक बात क्लियर होती है कि P² को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है कि यहां पर P 5 का फैक्टर है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर कोई भी किसी का फैक्टर होता है तो आप उसे लिख देते हो कि P = 5 टाइम्स ऑफ K, या फिर जो भी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो, क्योंकि क्या कर रहा है, 5 इसका फैक्टर है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी, अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 5Q² = P² बनी थी, उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहां से हो जाएगा 5Q² हो जाएगा हमारे पास में 25K²। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, ये हो जाएगा 5, तो इसके बाद में आ जाएगा, ये आ जाएगा Q²/5 = हो जाएगा K²। तो अब यहां से हम लोग ये भी प्रूव कर देंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि जो Q² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब Q जो है वो भी एक 5 का फैक्टर है। तो अब ठीक है, अब यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि P और Q का
का एक कॉमन फैक्टर क्या है, वो है 5, लेकिन वहीं पर हमने ऊपर क्या माना है कि ये है को प्राइम नंबर। तो अब जब ये को प्राइम नंबर है तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, इसीलिए जो हमारा एग्जेप्शन था स्टार्टिंग के अंदर रेशनल का वो गलत हो गया है। तो अब जो करेक्ट एग्जेप्शन रहेगा कि ये इरेशनल हो गया, और इरेशनल में जब रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो यहां पर ये भी इरेशनल होता है। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स में इसे लिखना है। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं, 2 मार्क में भी आते हैं, 3 मार्क में भी आते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसके अंदर ये जो आपकी इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ p। अब यहां पे कहा गया कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, कि भैया यहां पर जीरो की बात करी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि p ऑफ 0 क्या होता है। p ऑफ 0 आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 0। तो अब आपको बोला गया है कि 2 क्या है, इसका पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे कि p ऑफ 2 की वैल्यू यहां पर हो जानी चाहिए 0। फिर इसके अंदर आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर सारी जगह पे इसमें 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में p की वैल्यू। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहां पर p की वैल्यू क्या रहने वाली है। और एक बात ध्यान रखना, मैथ्स का एग्जाम है तो अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। देखो आलस मत करना कि इसमें हाँ भैया हो जाएगा, अरे कैलकुलेशन करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मेरे से खुद से गलतियां हो जाती है। बहुत बार मैं देखता हूं कि यार मैंने क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके अंदर गलती हो जाती है। तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखने की, ऐसी गलती आप ना करो, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब इसका एक अल्फा जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2। एग्जामिनर ऐसे आपको डेटा देगा जिससे कि आपको देख करके डर लगे और वहां पर आप गलती करें, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है ये बड़ा ही सिंपल सा है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, एक तो वैल्यू चाहिए होती है आपको अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ रूट होते हैं, दूसरा आपको चाहिए होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, बड़ा ही सिंपल सा है। आप इसके अंदर करेंगे 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/5 प्लस ऑफ आप यहां पर इसमें करने वाले हैं 3 माइनस रूट 5/5, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम इसे लिख देंगे, हो जाएगा 6/5, ठीक है। ये क्या आ गई, ये इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मतलब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू यहां पर हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। तो अब ये जब आपने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो जो इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस का साइन जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहां पर आता है अल्फा प्लस बीटा जो कि हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट, फिर उसके बाद में आ जाता है इंटू x और प्लस ऑफ यहां पर आ जाता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसे पुट करके सीधी सी इक्वेशन बना देंगे, x स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर माइनस लिख देंगे, फिर उसके बाद में जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी 6/5x और प्लस ऑफ यहां पे आ जाएगा 4/25 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, शॉर्ट आंसर में आता है। तो ये आपको बस बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन होती है आपको थोड़ा लेंथी और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर आएगा। ये क्वेश्चन है आपके नेचर ऑफ रूट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब नेचर ऑफ रूट्स के 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो इस केस में क्या होते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट होते हैं। यहां पर कैसे होते हैं, रियल एंड डिफरेंट रूट होते हैं। फिर उसके बाद में अगर d की वैल्यू जो है वो हो जाए 0, तो इस केस के अंदर क्या होते हैं, इस केस में होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड केस आता है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो इस केस के अंदर होते हैं नॉन रियल रूट, ठीक है। तो ये 3 केस आपको पता होना चाहिए। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेकंड वाला केस, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, भैया d इक्वल टू 0 करना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके उसको 0 इक्वेट करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं, d इक्वल टू 0 करना है, मतलब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आपको करना है और वहां से आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है, वो है p ऑफ x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर p माइनस ऑफ 2px और यहां पे कांस्टेंट कोई भी टर्म नहीं है तो इज इक्वल टू मतलब ये प्लस ऑफ 6 आ जाएगा। देखो ऐसी गलती होती है, इसीलिए ध्यान देकर के क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं इसमें +6 ऐड करना भूल गया, तो आप इसमें वैल्यू रखिए, ये a की वैल्यू है, ये 2p किसकी b की वैल्यू है और ये होगी c की वैल्यू।
अब इन तीनों की वैल्यू निकाल करके आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है, सॉल्व करके दिखाऊं क्या, कर सकते हो ना? तो अगर कर लिया है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख देना। देखते कितने बच्चे कितने आलसी हो ना, अगर आलस करोगे ना तो देख लेना भैया मैथ्स में नंबर कटते, इसलिए प्रैक्टिस करते जाओ। में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके अंदर आपके पास में है कि द सम ऑफ द टू एरियाज ऑफ अ टू स्क्वायर, कि आपके पास में दो स्क्वायर गिवन है। जैसे कि मान लो कि एक हम लोग बना लेते बड़े वाला स्क्वायर और इसकी साइड को बोल देते, इसकी साइड है वो है x, और एक हम लोग बना लेते छोटा स्क्वायर, ये शायद क्यूब बन गया लेकिन स्क्वायर ये, ठीक है। अब ये हो गया एक छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर, और इसका हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ इट्स एरिया हमें दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो लार्ज स्क्वायर है, क्या है, लार्ज स्क्वायर का जो एरिया है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स हो गया। और फिर इसके बाद में स्मॉल वाला है, स्मॉल स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे, स्मॉल स्क्वायर को बोल देंगे, उसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद में इनका टोटल एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जो टोटल है वो दिया हुआ है हमें 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन फिर इसके बाद में आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पैरामीटर इज 16 सेंटीमीटर, कि आप इसका पैरामीटर निकालो और इसका पैरामीटर निकालो, और इनका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास में 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी वैल्यूज रखेंगे। तो वैल्यूज जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आप इसके अंदर लिखोगे पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, तो 4x, और दूसरे वाले का हो जाएगा वो हो जाएगा 4y। तो इनके अंदर कहा गया है कि देखो अब x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग बड़ा कंसीडर कर रहे हैं और y की वैल्यू छोटी, इसलिए क्या करेंगे 4x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से x और y का रिलेशन निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वही कर रहे हैं, वही करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्यों किया, क्योंकि ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 हो गया। देखो मैं इतनी छोटी बातें बता रहा हूँ यार, तुम तो समझदार हो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू y प्लस 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस ओ 4, जो कि है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करो, तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं, हाँ ठीक है, तो वैल्यू हमारी इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे जब आप इसने वैल्यू पुट करी y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 8y प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। जब आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 8y, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में 384, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है इसमें से सभी में से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 192। तो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 192 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 4y है, 4y को आप लिख देंगे कि 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 16y माइनस ऑफ 12y, ठीक है। और यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आएगी, वैल्यू बता देता हूँ यार, ये तो बस आपको कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 12 और एक आएगी माइनस ऑफ 16। ये आपको ध्यान से याद रखना है। बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जो कि हमारी टर्म है 20, 192, 183 और 17 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो यार ये ना थोड़ी गलती हो गई है, ये सीरीज नहीं है, मैं सॉरी उसके लिए कि यहाँ पर ये जो सीरीज है ये मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या है वो मैं आपको देख करके बता देता हूँ, 20 और फिर इसके बाद में 77/4, फिर इसके बाद में 73/4 और फिर इसके बाद में 71/4। ये सीरीज है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट जो है वो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, मतलब कि आपको कहना चाह रहे हैं कि ए एन की वैल्यू लेस देन कब रहेगी 0 से, ठीक है। ये आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर टी, मतलब कि 20, और डी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे 77/4 माइनस ऑफ 20, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको सिंपल सा वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो ए एन के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस ऑफ n माइनस 1
इंटू डी इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको आगे लिखेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू है वो है माइनस ऑफ 3/4 और इज लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 इज माइनस ऑफ 3/4 और ये यहाँ पर है लेस देन माइनस ऑफ 20। ठीक है, तो अब जब ये होता है ना तो इसके अंदर साइन चेंज होता है। जब कभी भी आप ये ध्यान में रखना, ये इसके अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव साइन होगा ना तो इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो साइन हो जाएगा, ये जो साइन है ये लेस देन का ये हो जाएगा ग्रेटर देन में, तो माइनस ऑफ 1/3 और ये हो जाएगा 3/4 और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये आपको अब इसमें सॉल्व करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में किया तो यहाँ पर है n माइनस 1 इंटू यहाँ पर है 3/4 और इसके बाद में है ग्रेटर देन यहाँ पर कितना है वो है 20। ठीक है, आप इसको लिखेंगे n माइनस 1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 80 और यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 80 अपॉन में 3 और यहाँ से जब हम करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 80 प्लस 80/3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इज ग्रेटर देन आ जाएगा आपके पास में 27.5 की n की जो वैल्यू है 27.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया 27.5 से बड़े होने का मतलब क्या है? 27.5 से बड़े होने का मतलब है कि अगला नंबर क्या आएगा, वो आएगा 28। तो n इज इक्वल टू 28th वाली जो टर्म है 28th वाली, ये होगी हमारे पास में एक नेगेटिव टर्म। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से समझ गए। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन द एपी हुज फोर्थ टर्म इज 18, की जिसकी फोर्थ टर्म 18 है एंड द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया कि A4 की वैल्यू आपके पास में है 18 और आपको कहा गया है कि डिफरेंस जो है किसका किसका, A15 का और A9 का, वो कितना है, वो है आपके पास में 30। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है और इनसे आपको सॉल्व करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे A प्लस ऑफ 3D इज इक्वल टू हो गया 18 और फिर इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्योंकि हमें पता नहीं है तो ये होगी। अब इससे सॉल्व कर दे क्योंकि इसमें A से कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 14D और माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ यहाँ पे 8D इज इक्वल टू हो गया 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा A प्लस ऑफ 14D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू 30 हो गया। A से A कैंसिल आउट हो गया। देन फिर इसके बाद में आ जाएगा 14D माइनस ऑफ 8D इज इक्वल टू हो गया 30 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6D इज इक्वल टू 30 और D की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो आएगी 5। ठीक है, अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस ऑफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 18 और यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 3। तो अब आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो, A1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, A2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 प्लस 5 8 और A3 कितना हो जाएगा, ये आप लोग बताओ कि भैया क्या होगा जल्दी से यार। ये तो मैंने लिख भी दिया, अब इसका आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसके लिए जो यूजफुल ट्रिक है वो ये है P B और P और फिर इसके बाद में आता है HHB। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये ट्रिक काम क्या आती है, जैसे कि अगर आपको साइन थीटा को याद रखना है P/H होता है तो ये यहाँ से हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू और अगले कॉलम में जो वैल्यू है वो होती है कॉस थीटा की और लास्ट वाला जो ये है P/B ये होता है टेन थीटा का। और फिर इसके बाद में नीचे से अगर आप देखोगे जैसे कि B/P कर दोगे तो इसको हम लोग बोल देंगे, वो बोल देंगे कॉट थीटा और फिर ये जो हो जाती है ये हो जाती है H/B, ये हो जाता है सेक थीटा और ये जो H/P होता है ये हो जाता है हमारे पास में कॉस सेक थीटा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी, ये वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके अंदर हमसे कहा गया है कि आपको वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू क्या गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है और आपसे कहा गया कि 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे भैया, प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या है, वो है 1/2, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √3/2 और यहाँ पर आप इसको सिंपल सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू ये यहाँ पर क्यूब है तो ये हो जाएगा √3/2 का
क्यूब और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय में 8 इज इक्वल टू 0, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता कि आपको है ना कॉस क्यूब दिया हुआ है तो आप बोलते कि भैया ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता, तो सिंपल सा उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी थी और इसको सॉल्व करना था। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा जो है उनकी वैल्यू है वो है पी, और आपसे बोला गया कि साइन थीटा को प्रूव करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखो ये क्वेश्चन लिखा नहीं गया पूरा, तो ये है इसका क्वेश्चन, आपको ये प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे भैया? सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि RHS को ले लो भैया, क्या करो RHS जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको प्रूव कर देंगे कि LHS होगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर यही करना है, जिसके अंदर की वेरिएबल हो वो आपको करना है। और गिवन क्या है हमारे पास में? RHS में गिवन है पी स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड बाय में पी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब आप इसको लिखो, इसके अंदर वैल्यूज डाल दो। क्या है? पी की वैल्यू है वो है सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा, तो यही लिख देंगे सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये जब आप इसको स्क्वायर को सॉल्व करो, ठीक है, इसके स्क्वायर को जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ऑफ यहाँ पर होता है ना 2ab, वो वाला फॉर्मूला ये सेक थीटा इंटू यहाँ पर हम लोग कर देंगे टेन थीटा और यहाँ पर इज माइनस 1 है, सॉरी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने माइनस ऑफ 1, और यही एग्जैक्टली यहाँ पर सेम होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, ये +1 है और -1 है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, आइडेंटिटी इसकी क्या है वो याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है और मतलब कि ये आइडेंटिटी ही है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें, सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख ले और -1 को 10 के पास में भेज दें, तो ये इक्वेशन बन रही टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला सेक स्क्वायर थीटा लिया और ये वाला -1 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो, यहाँ पर ये जब हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 1 से, और यहाँ पर प्लस ऑफ में है ये है 2 सेक थीटा और इनटू ये है टेन थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा, और डिवाइड बाय में यहाँ पर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ये पूरी पूरी इक्वेशन तो ऊपर वाली है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखो कि टेन स्क्वायर थीटा और उसके साथ में +1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा, ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर फिर से एक सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि एक टेन स्क्वायर ये था और एक सेक स्क्वायर -1 हुआ तो वो टेन स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस ऑफ 2 इंटू सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, फील ले रहे हो यार, फील तो इसमें तो समझना ही नहीं है कुछ भी। अब इसके बाद में ये 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इसमें ये करेंगे कि ऊपर से आप क्या लेंगे, ऊपर से आप लेंगे टेन 2 थीटा, मतलब कि 2 टेन थीटा आपने कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचेगा, वो बचेगा सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर बच जाएगा एक टेन थीटा। ठीक है, और यही जब आप नीचे लेंगे तो नीचे भी आपके पास में बच जाएगा 2 सेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और ये इससे वैल्यू ऊपर वाली से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी तो हो जाएगा टेन थीटा डिवाइड बाय में हो जाएगा सेक थीटा और इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, समझ रहे हो, और इससे इसकी वैल्यू कट गई तो आ गया साइन थीटा। ये हमने कर दिया प्रूफ, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ MCQs जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। सो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि आपके पास में कोई भी दो पी एंड क्यू एक पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें कि पी को एक्सप्रेस करा गया है ए बी स्क्वायर की फॉर्म में और जो क्यू है इसको रिप्रेजेंट करा गया है ए क्यू बी में। और इसके बाद में कहा गया है कि आप एलसीएम बताइए पी और क्यू का क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम होता क्या है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टी। तो अब आपको करना क्या है, इन नंबर को लिखो, आपको सिंपल से फैक्टर कर देना। आपको सिखा देता हूं कि अगर इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करना है। इसको सिंपल लिखिए, ए बी स्क्वायर है, आप बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए इंटू बी और फिर इसके बाद में क्यू को लिखिए, क्यू है वो है हमारे पास में ए क्यू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू
इंटू ए इंटू बी। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी आपको हाईएस्ट दिख रहा है कि मतलब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए हमारे पास में रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपको यहाँ से 3 टाइम्स इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद बी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास में जो एलसीएम रहेगा वो है कि जो भी मैक्सिमम है, जैसे कि यहाँ पर ए 3 बार है तो आपको एज इट इज लिख देना है कि ए क्यूब, फिर उसके बाद में बी 2 बार है तो यहाँ पर लिख देना आपको बी स्क्वायर। बस ये आ गया आपका एलसीएम। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम पर क्वेश्चन पढ़ोगे। जैसे कि आपको कहा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो अब देखो आपसे टाइम पूछा गया है, लेकिन आपको यहाँ पर तो स्पीड तो गिवन ही नहीं है, और हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है लेकिन स्पीड नहीं दी हुई, तो आप टाइम कैसे निकालोगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि इसके अंदर कहा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब कि मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। तो जब कभी भी मैक्सिमम की बात करें, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये नोट करके है कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि इन दो चीजों का मैक्सिमम निकालो, तो आपको बेसिकली उनका निकालना होता है HCF। और अगर आपको कहा जाए कि उनका मिनिमम निकालिए, तो जैसे कि अगर कह दिया जाए कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, उनका निकालना होता है आपको एलसीएम। मिनिमम के लिए एलसीएम, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ। तो आपको क्या करना है कि ये मान के चलिए कि वो कोई भी एक एक्स स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जिसके अंदर की वो 52 किलोमीटर और 91 किलोमीटर को ट्रेवल करेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉसिबल टाइम है। तो हम करेंगे इनके फैक्टर, एचसीएफ निकालेंगे बेसिकली हम इनका, तो 52, और फिर इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर इसके बाद में 2 से तो ये आ गया 13, फिर ये हो गया 13, और फिर इसके बाद में जब आप 91 को करेंगे तो 91 से यहाँ पर आ जाएगा 7, और फिर इसके बाद में 13, और 13 से 13 हो गया, ये आ गया। तो आप इनके अंदर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है इन दोनों के अंदर 13। तो 13 को क्या करेंगे, हम इसका निकाल देंगे, तो 13 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाएगी इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, क्योंकि इसी से ही चल सकता है। इनका एलसीएम ये आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर कहा गया कि इफ वन रूट, आपको एक रूट दे दिया गया है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ कांस्टेंट, तो अगर इसमें x की जगह पर अगर हम इसका रूट रख देते तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है 0। तो वही आपको करना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ k, तो अब आप क्या करिए कि x इज इक्वल टू इसमें 2 पुट कर दीजिए हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से आपके पास में बन जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 2 प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0, और ये आपको सॉल्व करना है। अब जल्दी से इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया इसका आंसर ABCD में से क्या है। देखो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपके मैथ्स के एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर कहा गया है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन आपको गिवन है। ये इक्वेशन है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है कि ये जो लाइन है ये कैसी होंगी, तो इसके लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी होती है। इसके लिए कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास में जो लाइंस हैं, फर्स्ट कंडीशन आती है कि उसके अंदर नो सॉल्यूशन वाली, ठीक है, नो सॉल्यूशन, उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कि जब उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर सेकंड आता है हमारे पास में कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आपके पास में कंडीशन आ जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2।
और इसके लिए थर्ड कंडीशन आती है, वो आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, और इसको कहा जाता है कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखना कि इसके लिए होती हैं पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस किसके लिए रहेंगी? ये रहेंगे आपके पास में जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो ये केस होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा? a1 है आपके पास में 6 और a2 है आपके पास में 2। इस इक्वेशन से 6 है a1 और ये 2 है a2, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अपॉन में माइनस ऑफ 1 और इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 अपॉन में 9। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सी कंडीशन बन रही है? इसके लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन, जो कि है यूनिक सॉल्यूशन की। तो आपके पास में अब एक ही आंसर बतेगा कि इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने राइट डाउन कर दिया, इसलिए इसको नोट कर लेना। अब देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर की कहा गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो CBSE का ऑफिशियल एग्जाम होगा 2023 में, वो बहुत ही ज्यादा पूछेंगे, ये तो क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ, चाहे से आप मेरे से 1 लाख की बैट तक लगा लो कि भैया ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, मैं 1 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ कि ये क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक है। तो जब कभी भी रियल और इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट जब होते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है आप ध्यान से देखना। उस केस के अंदर हमारा जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो हो जाता है 0। ये वाली कंडीशन हमेशा ही याद रखना। और इस केस के अंदर जो रूट होते हैं, उस इक्वेशन के रूट की अगर मैं बात करूं कि सीधा क्वाड्रेटिक के रूट, वो होते हैं हमारे पास में माइनस ऑफ b बाय 2a। ठीक है, ये होते हैं इसके रूट। अब देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये वाली कंडीशन की जरूरत है, d इक्वल टू 0 वाली। तो आप इसके अंदर वैल्यू निकालिए, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होता है d की वैल्यू, इज इक्वल टू 0 कीजिए। अब b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, वो है k। तो अब आप यहाँ से k को सॉल्व करो और मेरे को इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट का सही आना चाहिए, देखो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब फास्टली इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन बता दो ABCD में से कौन सा होगा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, आपको वर्टेक्स दी हुई है 0,4, 0, 0 और 3,0। तो हम सबसे पहले करेंगे इनको प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए हम बनाते हैं हमारा ग्राफ, बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाने वाले हैं। तो इस ग्राफ के अंदर देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है हमारे पास में 0,4। तो ये क्या होगा, ये होगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो अब हम इसमें सीधा प्लॉट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ए और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। और जो हमारा बी वाला पॉइंट है वो है ओरिजिन के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। और जो सी वाला पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0। तो आपको बेसिकली अब ट्राइंगल जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रेड कलर वाला जो है वो है एक ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ट्राइंगल। तो ये हो गया ट्राइंगल। अब आपको करना क्या है कि बेसिकली डिस्टेंस निकालो। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सिंपल सा ऐड करो, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये जो बी सी है, बी सी की यूनिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 यूनिट, क्योंकि ये तो 3 यूनिट के ऊपर ही तो एक्सिस के ऊपर है। ये कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, ये हो गया 4 यूनिट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा ए सी है, ये है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आपके पास में 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 5 आ गया। अब आप इसके अंदर बेसिकली सिंपल सा पुट करो। ए बी की वैल्यू क्या है, वो है 4 प्लस ऑफ बी सी की वैल्यू है वो है 3 और ए सी की वैल्यू है हमारे पास में वो है 5। तो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब 12 यूनिट इसका करेक्ट आंसर है। और अगर एरिया निकालना होता तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते। बेस की वैल्यू 3 यूनिट्स थी, हाइट
हाइट की वैल्यू 4 यूनिट थी, तो यहाँ से आ जाता 6 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाता। देखो कितना आसान था ये। तो इसी बात के ऊपर मेक श्योर कि आप लाइक करें, हमारे आंसर आ रहे हैं, मतलब आंसर तो आ नहीं है। और उसी के साथ में अगर आपको कोई भी चैप्टर है, जैसे कि साइंस का, एसएससी का, किसी के भी चैप्टर के अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वो सब इस चैनल पर मिलते हैं। अगर आपको मिल नहीं रहे तो आप जाओ और सर्च बार में लिखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सक्सेस का रनवे लिख दो आगे बस। जैसे कि जो हमारा नाम है, अगर आपको सैंपल पेपर भी चाहिए, मैथ्स सैंपल पेपर सक्सेस का रनवे, तो आपको बहुत सारी वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगी जो कि मैंने ही अपलोड किया